आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पेपर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक साइड आप देख सकते हैं क्वेश्चंस दिए गए हैं और उसके सामने उसके आंसर्स भी सॉल्व फॉर्म में पूरे कंप्लीट दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं किया है तो, और वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला असाइनमेंट पेपर है क्लास 10th के लिए, 2025 का जो बोर्ड का पेपर है उसके लिए। तो पहले जो आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चंस जो रहते हैं इसके अंदर वो पूछे जाते हैं 1 से 24 तक के जो क्वेश्चंस 1 मार्क के हिसाब से होते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इफ HCF इज गिवन 85 153 इज इक्वल टू 85 m माइनस 153 देन m इज डैश। तो m की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। तो यहाँ पर m की वैल्यू जो है वो है b यानी कि 2। सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ग्राफ आप देख सकते हैं यहाँ पर। द ग्राफ इज गिवन बिलो द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ p। p के जीरोज कितने होंगे यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी बार इस लाइन को काटा जा रहा है, तो उसके हिसाब से इसके जीरो जो रहेंगे वो रहेंगे ओनली 1, यानी कि ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो। थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, x + 2y - 4 = 0 एंड 2x + 4y - 12 = 0। द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज डैश। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता लगेगा आंसर रहेगा इसका पैरेलल लाइंस, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। फोर्थ जो आप देख रहे हैं बच्चों उसका, if quadratic equation 3x² - 4 √3x + k = 0 has two equal roots then k = डैश। अब k की वैल्यू बतानी है हमको, पर इसको आप सॉल्व करोगे फोर्थ वाले को तो k की वैल्यू आपको मिल जाएगी बच्चों यहाँ पर 4, यानी कि वैल्यू आ जाएगी d। फिफ्थ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 30th टर्म ऑफ एन AP 1074 AP दिया गया, उसकी 30th टर्म में फाइंड करनी है। फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसका ऑप्शन है -77 यानी कि सी। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन है, E and F आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ and PR respectively of a triangle PQR and EF is parallel to QR. If P is 4 and PF is 8, RF is 9, then QE की वैल्यू बतानी है हमको यहाँ पर सिक्स क्वेश्चन में। तो QE की वैल्यू बच्चों यहाँ पर रहेगी 4.5, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हमारे पास मिलने वाला है हमको। फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ चलते हैं आगे। सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, तो इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, यहाँ पर डिस्टेंस दिया गया दो पॉइंट्स के बीच में, तो ए की वैल्यू बतानी है हमको। तो ए की वैल्यू आएगी -1 √1 - sec² थीटा - tan² थीटा का रूट है, दैट इज इक्वल टू, इसको हमें वैल्यू बतानी है इसकी एट्थ वाले में, तो इट इज 0, इसकी वैल्यू रहेगी बच्चों 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड अ डैश। एक लाइन जो सर्कल पर 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सेकेंट। टेंथ क्वेश्चन, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक स्वेप्ट डैश एंगल्स इन 5 मिनट्स। 5 मिनट में कितने एंगल वो करेगी भाई? तो टेंथ वाले का आंसर हमारा रहेगा 30 डिग्री। चलते हैं अभी 11th क्वेश्चन की तरफ। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज, एक कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों? वो है πRL + πR²। दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इफ एन एम्पिरिकल relationship between the three measures of central tendency is z = 3m - 2 bar x, then m - bar x upon z - m is equal to, आंसर है इसका बेटा 1/2। तो इसका उत्तर रहेगा 1/2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अभी, जो है ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 0। फॉल्स, 0 नहीं होता है भाई। द जीरो ऑफ लीनियर इक्वेशन 14th पे आ गया हम। लीनियर पॉलिनोमियल ax + b इज -a/b। 14th भी फॉल्स है।
क्वेश्चन नंबर 15 पे आ गए बच्चों अभी हम। The quadratic equation 100x square minus 20x plus 1 is equal to 0 has two equal roots। 15 का आंसर है ट्रू। अब इसको सॉल्व करके देखेंगे तो करेक्ट आंसर आपको दो ही मिलेंगे यहाँ पर। 16 का आंसर है बच्चों फॉल्स। The distance of a point P minus 6 and 8 from the origin is minus 10। तो ये रॉन्ग आएगा हमारा आंसर, फॉल्स है यहाँ पर। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है आंसर देना है हमको वन सेंटेंस या फिर वन वर्ड के अंदर, ठीक है। If the radius of sphere is increased by 10%, then what percentage of increase in surface area of a sphere? 10% अगर बढ़ा दिया जाए स्फीयर का रेडियस तो सरफेस एरिया कितना बढ़ जाएगा। तो 17 का आंसर है 21%। तो 21% उसका इंक्रीज हो जाएगा। 18th है जो हमारा, व्हाट इज द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। पहले 10 नेचुरल नंबर्स का मीन जो रहेगा वो रहेगा 5.5। थोड़ा क्लियर नहीं है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये 5.5 लिखा है मैंने, ठीक है। देन 19th क्वेश्चन, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 18 एंड 81। 18 और 81 का एचसीएफ क्या होगा, आंसर आएगा 9। 20th है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू अपोजिट रूट्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम। एम की वैल्यू बतानी है बच्चों यहाँ पर, और बताया गया इसके दो अपोजिट रूट्स हैं, तो आंसर मिलेगा हमको 0। अगला क्वेश्चन हमारा मैच द फॉलोइंग, ये भी 4 मार्क में पूछा गया है, तो इसको हम देख लेते हैं। ए का है -b/a, तो ये तो आमने सामने मैच हो गया भाई, ठीक है। दूसरा 1/α + 1/β, ये है -b/c। 30th sin 30 जो है उसकी वैल्यू होती है हमारे √1/4। sin 45 जो है उसकी वैल्यू होती है 1। तो ये 24 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। अभी आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए है जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है हमें सॉल्व करने हैं। यहाँ पर 9 दूनी 18 मार्क्स मिलेंगे, और ऑप्शंस में भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे, तो सिर्फ आपको 9 ही सॉल्व करना है। लेकिन हम यहाँ पर सारे के सारे एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ मिल जाएगा। आप यहाँ पर बच्चों सॉल्व खुद कर लेंगे, यहाँ से देख के आप पॉज करके वीडियो, मैं आपको क्वेश्चंस के साथ साथ इसके आंसर्स भी देता जा रहा हूँ। यहाँ पर एचसीएफ दिया गया है 9, तो एलसीएम फाइंड करना है इन दोनों का। तो ये रहा आपका फॉर्मेट, एलसीएम दिया गया है, एचसीएफ कैसे फाइंड करना है ये आपके सामने स्क्रीन पर आपको मिल गया। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यहाँ पर लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन दिया गया है, उसको सॉल्व करना है। उसका सॉल्यूशन ये रहा बच्चों 26 का आपके सामने, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27th। 25 हो गया हमारा, 26 हो गया, अब 27 की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। फाइंड द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से हमको इसका आंसर ढूंढना है बच्चों। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, देखिए 2024 में पूछा गया था, जुलाई 24 में भी आया था ये, और 2023 मार्च और 2020 मार्च में भी पूछा गया था यही क्वेश्चन। तो इसको आप मार्क कर लीजिएगा और ध्यान से इसको सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों। 27th, तो इसका आंसर आपके सामने है, ये रहा आंसर आपका। द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर -√2 और दूसरा है -5/√2। 28th क्वेश्चन देखते हैं अभी। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है 2x² - 6x + 3, और इसका हमें फाइंड करना है डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि डी ढूंढना है यहाँ पर। तो डी ढूंढने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर स्क्रीन पे आपके पूरा सॉल्यूशन दिया गया है, आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। 29th क्वेश्चन देखेंगे अभी। डिटरमाइन द AP whose third term is 5 and 7th term is 9। AP बताना है, तीसरी टर्म दी गई है और 7th टर्म दी गई है। ये रहा आपका सॉल्यूशन बच्चों यहाँ पर। तो ये पूरा सॉल्यूशन आपका, थर्ड टर्म दी गई है और 7th टर्म दी गई है। तो AP हमको मिल गया 3, 5, 6, 7। क्वेश्चन नंबर 30, इवेल्युएट करना है यहाँ पर 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। ये रहा बच्चों यहाँ पर सॉल्यूशन, छोटा ही है, इसकी वैल्यूज ही पुट करनी है, आप आराम से कर सकते हो। 31st देखेंगे भी। प्रूव दैट cos A/1
1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। ये प्रूव दैट है हमारा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके इसको प्रूव करेंगे, जो कि वैसे तो आसान है लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। 30 सेकंड देख लेते हैं। टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 centimeter meet line through the center O at a point Q so that OQ is 12 centimeter. Find the length of PQ. PQ की लेंथ फाइंड करनी है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा। वैसे इजी है क्वेश्चन, ये हमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको निकालना है। अगला प्रश्न है हमारा 33 नंबर जो है यहाँ पर 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। 2 क्यूब्स हैं 64 सेंटीमीटर क्यूब के, उनको एंड टू एंड ज्वाइन किया गया। तो सरफेस एरिया बताना है, जो नया क्यूबॉइड मिलेगा हमको उसका सरफेस एरिया हमको बताना है 33rd में। तो ये रहा बच्चों इसका आंसर। तो जो नया क्यूबॉइड मिलेगा उसका सरफेस एरिया हमारे पास रहेगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 34 देखें अभी। तो ये है फाइंड मोड ऑफ द डेटा। यहाँ पर मोड बताना है हमको। देखिए एल दिया गया, एच दिया गया, सब कुछ आपको दे रखा है। आपको सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूला ही पुट करना है। ठीक है, फॉर्मूला आते ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 35 जो है ये है हमारा, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी, फाइंड द मीन ऑफ द डेटा। यहाँ पर हमें मीन ढूंढना है इसका। तो मीन ढूंढने के लिए यहाँ पर कोई इन्होंने पूछा नहीं है कौन सा मेथड लगाना है आपको। आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमने FIUI निकाला है और उसके हिसाब से मीन निकाला ताकि कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाए, और कुछ नहीं। तो ये भी आपके सामने है, आप यहाँ से इसको देख के सॉल्व कर सकते हैं। 35th भी आपका हो गया। देन विल प्रोसीड टू 36th जो है वहाँ पर हमें पी दिया गया है 0.8 का स्क्वायर, देन फाइंड PA बार। 36 वाला आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन काफ़ी छोटा क्वेश्चन दिया गया है। सिंपली इसमें PA 0.8 का स्क्वायर प्लस PA इज इक्वल टू 1 करना है। तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, वो 1 में से उधर जाके हम उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, 37 की तरफ चलते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 37 जो कि हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर में से है। 37 क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ पर, डाइस को थ्रो किया गया एक बार, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर और एक ऑड नंबर। 37 क्वेश्चन जो है इसमें आपको एक डाइस पे 6 ही नंबर होते हैं, उस पर कैसे आपको यहाँ पर ढूंढना है एक प्राइम नंबर और दूसरा है हमारा ऑड नंबर। तो दोनों का आंसर यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम ही है, 1/2 1/2। आगे हम देखेंगे बच्चों अभी नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जा रहे हैं, सेक्शन सी, जिसके अंदर पहला क्वेश्चन हमारा है 38 नंबर। इसमें सारे क्वेश्चन हमने पीछे सॉल्व किए। तो यहाँ पर भी आप करने तो सिर्फ 6 ही सॉल्व हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन दिए गए हैं ज़्यादा। तो 6 या 18 3 मार्क के हिसाब से वेटेज रहेगा यहाँ पर। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 5। इसका हमें जीरोज फाइंड करना है और रिलेशनशिप भी इनका ढूंढना है, बताना है, शो करना है। तो ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इसका सोल्यूशन यहाँ पर, और जीरोज का सम और प्रोडक्ट भी आपको यहाँ पर शो करना है इसका। देन 39th क्वेश्चन की तरफ चलें। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज। यहाँ पर 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरोज दिए गए हैं और बताना है कि एक पॉलिनोमियल हमको ढूंढना है जिसके ये दोनों जीरोज हों। तो ये क्वेश्चन भी आप आराम से पहले कर चुके होंगे क्लास के अंदर, और ये भी यहाँ पर आपके 39th क्वेश्चन सामने दिया गया है, यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं 40th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 जो है वो डिटरमाइन द AP। हमें एक AP बताना है जिसकी 3rd टर्म 16 है और 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। 7th टर्म जो है वो 5th टर्म से 12 ज़्यादा हो। तो ये आंसर आपके सामने है यहाँ पर 40 नंबर। तो यहाँ देख सकते हो 7th टर्म कैसे आप निकालोगे, जो भी आंसर है यहाँ पर दिया गया जो देख सकते हो आप यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ देखेंगे अब। 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो। अब यहाँ देखिए AP जैसा ही क्वेश्चन है, नीचे 20 हैं, ऊपर 19 हैं, फिर 18 हैं, ऐसे करके। इन हाउ मेनी रोज आर 200 लॉक्स प्लेस। अब 200 लॉक्स हैं तो कितने रो यहाँ पर बनेंगे, AP का ही क्वेश्चन है यहाँ पर। तो
तो ये रहा, थोड़ा सा लेंदी जाएगा, समझ कर करने वाला है क्वेश्चन, आप आराम से इसको देखिए और सॉल्व कर लीजिए। ये रहा आपका आंसर पूरा, ठीक है। 42 नंबर देखेंगे अभी। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द एक्सिस एक्स एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑन द ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। यहाँ से देखिए इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। अब 42 के बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा 43, वो है दो कंसेंट्रिक सर्कल्स जिनका रेडियय है 5 और 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्ज सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो इसका जो आंसर है 43 का ये रहा बच्चों। तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप इसका आंसर ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलेंगे अभी हम। Two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that angle PTQ is equal to double of OPQ। अब ये prove that वाला है हमारा। तो 44th क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। फिगर आप देख लीजिए, उसके बाद इसको आगे कैसे आपको सॉल्व करना है ये देख सकते हैं आप यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करेंगे अभी हम। Find the area of the segment AYB in given figure of radius of the circle is given 21 and AOB is given 120 degree। तो यहाँ पर हमको जो सेगमेंट है AYB इसका एरिया फाइंड करना है। तो ये रहा बच्चों हमारा ये क्वेश्चन नंबर 45। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से निकलेगा बच्चों। इसको हम बीच में से अगर स्ट्रेट एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको नाम देंगे एम ए बी के ऊपर, तो उसको जब एंगल होगा वो हमारा 60 डिग्री में डिवाइड हो जाएगा और इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। बच्चों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोस आपको और भी मिलते रहें। और काफ़ी मेहनत लगती है, समय लगता है इसको बनाने में, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। तो थोड़ा मोटिवेशन के लिए प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग। आप 5 कार्ड्स हैं जिसमें आपको दिया गया 10 है, जैक, क्वीन, किंग और एस ऑफ डायमंड, ठीक है। अब प्रॉबिलिटी पूछी गई है कि क्वीन आने की प्रॉबिलिटी क्या है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हैं, आई थिंक सो कोई परेशानी नहीं है आपको, क्योंकि 5 यहाँ पर हैं तो क्वीन का भी 1/5 हो जाएगा। इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, अगर क्वीन को निकाल के आप साइड में रख दो तो बताओ कि सेकंड कार्ड पिक्ड अप कौन सा होगा। तो 4/4 सॉरी, क्योंकि सेकंड व्हाट इज द प्रॉबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज यहाँ पर, अच्छा यहाँ नीचे पूछा गया कौन सा एस होगा, तो एस उसके अंदर एक ही बचेगा भाई, एस एक ही हमारे पास, तो 1/4। दूसरा है क्वीन, क्वीन तो इसके अंदर एक बची है ना, क्योंकि हमने निकाल नहीं, क्वीन तो हमने निकाल दी थी बाहर, तो क्वीन कोई भी नहीं है, तो इसलिए 0 चांसेस में। ये अगस्त 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। सेक्शन डी में जो है हमारे पास बच्चों, यहाँ पर भी हमें ऑप्शंस मिलेगा। हमें सिर्फ 5 ही क्वेश्चन करने हैं 4 मार्क्स के हिसाब से, और क्वेश्चन हमें मिलेंगे लगभग 7। यहाँ पर 8 क्वेश्चन मिलेंगे लगभग। 47th question, the sum of the digits of a 2-digit number is 9. Also 9 times the number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. ये रहा सम आपका 47th। तो नंबर इज 18। अब 18 को रिवर्स कर दो तो 81 बन जाएगा। 48th क्वेश्चन की बात करेंगे भी। A train travels a distance 480 km at a uniform speed. The speed has been increased 8 km per hour less than it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Find the speed of the train. ये रहा आपका आंसर इसका। किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड यहाँ पर आपकी निकलेगी। सेक्शन डी के अगले 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 49th क्वेश्चन है यहाँ पर बच्चों, स्टेट द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड प्रूव इट। अब बीपीटी आपको प्रूव करनी है, यहाँ पर ये थ्योरम आपको करनी ही पड़ेगी, याद रखिएगा।
तो इसको आपको बच्चों रटना पड़ेगा, कुछ भी हो। ये 4 मार्क्स आपके लिए बहुत ही प्रेशियस हैं, तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर करना है। इसमें देख लीजिए कितना बड़ा दिया गया, 4 लाइन की थ्योरम है, आप आराम से इसको कर सकते हो। ठीक है, भले आपको मैं कहूँगा रटना भी पड़े तो आप रट लीजिए, बट ये आपका कंप्लीट होना चाहिए। अब 49 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50। In the given figure, CM and RN are respectively the medians of ABC and triangle PQR. If triangle PQR and ABC are similar, prove that. अब यहाँ पर हमको प्रूव करना है भाई, थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं है क्वेश्चन पेपर में, तो यहाँ पर आंसर्स में आप देख सकते हो। पहला क्वेश्चन यहाँ पर AMC और PNR जो है वो हमें सिमिलर प्रूव करने हैं, तो उसका प्रूव यहाँ पर हो गया फर्स्ट वाले का। इसका सेकंड पार्ट जो है CM अपॉन RN इजिकल टू AB अपॉन PQ, ये भी यहाँ पर प्रूव हो गया। तीसरा क्वेश्चन जो इसी का है, तीसरा पार्ट, वो है ट्रायंगल CMB इज सिमिलर टू RNQ, ये भी यहाँ पर आपके सामने सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करेंगे यहाँ पर। 1.5 मीटर tall boy standing at some distance from a 30 meter tall building, the angle of elevation, ये हमारा हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर जो है या एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नो जिसको हम कहते हैं वहाँ से लिया गया है। तो पहले तो आपको इसमें फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। एक टॉल बिल्डिंग है, बच्चा कहाँ खड़ा है, वो बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही आपका आंसर करेक्ट आने के चांसेस है, वरना तो नहीं आएंगे। बाकी तो इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है ये। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे अभी। A cubical block of side 7 cm is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter the hemisphere can have? Find the surface area of the solid. 50 सेकेंड। तो इस तरीके का कुछ फिगर बनेगा आपका। ठीक है, ये ऊपर आपके हेमिस्फीयर लगा हुआ है। अब इसका हाईएस्ट डायमीटर आपको फाइंड करना है। Ravi, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached to its 2 ends using a thin aluminium sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of air contained in the model that Ravi made. Assume the outer and inner dimensions of the model to be nearly the same. तो ये रहा आपका इसका सॉल्यूशन बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ एयर होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 कोन, क्योंकि उसके ऊपर 2 कोन लगाए गए हैं, तो वॉल्यूम सिलेंडर का निकालोगे और 2 कोन का निकालोगे तो यू गेट द आंसर। लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अभी। If the median of the distribution given below is 28.5, find the value of x and y. अभी यहाँ पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सम है, एक्स वाई फाइंड करना है आपको। मीडियन दिया गया है, सॉल्यूशन देख लीजिए, ये रहा आपका सॉल्यूशन यहाँ पर। तो पहले आपको सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से आपको आगे इसको सॉल्व करना है। तो x और y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 8 और 7। तो बच्चों ये था हमारा फर्स्ट पेपर। अभी और भी काफ़ी सारे पेपर आपको इसके मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस भी आपको मिलते रहे। बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।